नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर खरगोन से है। सीएम शिवराज और पत्नी साधना सिंह शादी में वर्चुअली रूप से जुड़े हुए हैं। नवयुगल को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, अच्छे सुखमय जीवन की कामना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी गुजरात आकर मिलने की बात कही है। एक्टिवा और वॉशिंग मशीन बतौर उपहार दिया गया है। एक्टिवा और वॉशिंग मशीन बतौर उपहार दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवयुगल को वर्चुअली आशीर्वाद दिया है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह शादी में वर्चुअली जुड़े हैं और उपहार स्वरूप एक्टिवा, स्कूटी और वॉशिंग मशीन ये सीएम की तरफ से दी गई है। और खरगोन से एक और बड़ी खबर है। दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा। सीएम शिवराज ने मुआवजे की घोषणा की है। 71 लाख के अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की है सीएम शिवराज ने। पहले 1 करोड़ 32 लाख का मुआवजा दे चुकी है सरकार। इसमें और धनराशि ऐड कर दीजिए। फोन लाइन पे शशिकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शशिकांत, पहले तो सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने नवयुगल नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो दंगा पीड़ित हैं उनकी धनराशि और बढ़ा दी गई। 71 लाख अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की गई है। जी, मैं बता दूं, आज खरगोन के संजय नगर निवासी दंगा पीड़ित लक्ष्मी मुछाल की शादी थी। जिस प्रकार से जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन लक्ष्मी मुछाल के घर भी दंगाइयों ने पूरे दहेज का सामान सहित राशन और सामान लूट लिया था। जिसके बाद में जब मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचा तो उन्होंने वर्चुअली रूप से कुछ दिन पूर्व वर्चुअली रूप से जुड़कर लक्ष्मी मुछाल सहित उसके भाई सतीश मुछाल से बात की थी। जिसके बाद आज जो है धूमधाम से शासन प्रशासन द्वारा लक्ष्मी मुछाल की शादी की गई। गुजरात से दीपक जो है बारात लेकर पहुंचे थे खरगोन। उसके बाद में यहाँ पर प्रभारी मंत्री जो है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर कमल पटेल यहाँ पर पहुंचे। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भाजपा विधायक जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने वर्चुअली रूप से भोपाल से जुड़कर लक्ष्मी मुछाल सहित उसके भाई और दूल्हा दीपक को जो है शुभकामनाएं दी है और गुजरात आने का भी उसमें वादा किया है। वहीं अगर बात की जाए खरगोन के दंगा पीड़ितों की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक और बड़ी घोषणा करते हुए दंगा पीड़ित जो जिनके मकान जल गए थे उनको 1-1 लाख रुपए और जिनकी दुकान जली थी उनको भी 1-1 लाख रुपए की एक आर्थिक सहायता और इसमें जो है ऐड की है। इसके अलावा जो मामूली रूप से जो दुकानों को क्षति पहुंची उन्हें 50,000 रुपए सहित 2 पहिया वाहन और अन्य जो भी सामान जला है उनके लिए भी उन्होंने जो है राहत राशि की इसमें घोषणा की है। इसके पूर्व भी सरकार द्वारा करीब 1.25 करोड़ रुपए से अधिक जो है राशि दंगा पीड़ितों को दी जा चुकी है। जिसके बाद में आज और जो है 1 करोड़ रुपए की राशि जो है लगभग दंगा पीड़ितों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शशिकांत। आपने खबर ब्रेक की। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सौगात दी है। 4 जून से जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर के बीच हवाई सुविधाएं शुरू होने जा रही। 5 जून से भोपाल और बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बीच उड़ानें शुरू होंगी। ध्यान दीजिएगा, 5 जून से भोपाल और बिलासपुर के बीच उड़ानें शुरू होंगी। इससे पर्यटन के साथ साथ यात्रा और व्यापार को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलेगा। चार जून से और इसके साथ 5 जून से भोपाल और बिलासपुर के बीच हवाई सुविधा शुरू होगी। पर्यटन के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा, व्यापार को भी, चूंकि बिलासपुर में हाई कोर्ट भी है तो इसकी मांग काफी दिनों से थी कि यहां कोई डायरेक्ट हवाई सेवा होनी चाहिए। तो भोपाल से ग्वालियर 5 जून से भोपाल और बिलासपुर के बीच शुरू होगी हवाई सुविधा। पर्यटन के साथ साथ व्यापार को भी इससे नासिर बढ़ावा मिलेगा। यही उद्देश्य है नागरिक उड्डयन मंत्री का, ऐसा उन्होंने कहा। विस्तार से बताइए आप नासिर। देखिए एक लंबे समय से जबलपुर और भोपाल और ग्वालियर के बीच में उड़ान की मांग की जा रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से। इसके साथ ही बिलासपुर के लिए तो एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में ये मंत्रालय आया है तो तब से लगातार पूरे देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ गई है और खासकर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ। उसी कड़ी में ये जो फ्लाइटें हैं ये दी गई हैं। 4 जून से जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर के बीच में हवाई सेवा है वो शुरू होंगी। उसके साथ ही
5 जून को भोपाल और बिलासपुर के बीच में भी नई सेवाएं हैं वो शुरू होंगी। तो ये वीक में 3 दिन रहेंगे और इसके साथ ही एक जो इनका प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, वो भी अब जल्दी ही जो मंत्रालय है, उड्डयन मंत्रालय, वो जारी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका नासिर इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जबलपुर के पनागर के छतरपुर में पुलिस और प्रशासन ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे बदमाश के मकान को जमींदोज कर दिया और 10 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त कराई गई। इसके अलावा पन्ना में भी अतिक्रमणकारियों के 1 दर्जन मकानों पर राजस्व और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में भोपाल में कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल समेत प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि सरकार 3 महीने में कोर्ट के सामने सही तरीके आंकड़े नहीं रख पाई, इसलिए ओबीसी को उचित आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी संगठन से है, ये उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 3 महीने में सही तरीके से अपने पेश नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, आरक्षण है पर उचित आरक्षण और हमारे पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। ये ट्रिपल टेस्ट जो मामला है, ये केवल आरक्षण समाप्त करने का दरवाजा खोलने का ट्रिपल टेस्ट नहीं है। वही ट्रिपल टेस्ट जो पिछड़ा वर्ग में हो गया, अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से जीत गई तो आप मान के चलो अनुसूचित जाति जनजाति में भी ट्रिपल टेस्ट आ जाएगा, ये आप मान के चलो। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने वाले मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और विधायक प्रदीप पटेल से बातचीत की है हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। मध्य प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनावों में जो फार्मूला दिया गया है आरक्षण का कि 50% और 35%, यानी 50% से अधिक नहीं और ओबीसी का 35%, ये फार्मूला आखिर कैसे काम करेगा, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और विधायक प्रदीप पटेल जी साथ में, उनसे सीधी चर्चा करेंगे। सर, ये फार्मूला समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, 50% का जो फार्मूला है वो SC, ST और OBC को मिला करके 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पर। स्टेज मीन्स आप जिला लेवल ले लो, तहसील लेवल ले लो, प्रदेश लेवल पे ले लो, सब जगह होना चाहिए। एक ही है। दूसरा 35 हमारे आयोग ने सिफारिश की है कि पिछड़े वर्ग को अधिकतम हम 35% तक हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। 50% से ऊपर क्लब करके नहीं जाना है, इंडिविजुअल 35 से ऊपर ओबीसी को नहीं जाना। सर, पंचायत चुनावों को लेकर भी यही बात की जा रही है कि फार्मूला कुछ एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर और इसके अलावा जो परिषद के स्तर की बातचीत की जाए तो जनसंख्या के आधार पर क्या रिजर्वेशन दिया जाए? संख्या तो लेना ही पड़ेगा, अल्टीमेट वही तो हमारे पास रहेगा। एक हमारा है पिछड़ापन, जिसके कारण हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। कितना देंगे, संख्या रहेगा, संख्या तय करेगी कि हमें कितना देना है। स्थिति 50% कट ऑफ क्लब करके नहीं होना चाहिए तीनों का। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने और शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए जो कहा वो किया, और इतना ही नहीं बल्कि 2 राज्यों के नाम लिए गए और उन राज्यों में जिस प्रकार से आरक्षण के बिना ही चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस संकल्प को पूरा किया कि मध्य प्रदेश में आज अब जो चुनाव होंगे, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, आरक्षण के साथ होंगे। लेकिन सवाल एक और है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, उसमें यह देखना होगा कि आखिर हकीकत में कितने प्रतिशत आरक्षण पंचायत और निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को मिल पाता है। कैमरामैन अमरीश के साथ शिखिल ब्योहार, iViz24 भोपाल। तो अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के चलते 2 रेलवे कर्मचारी ट्रेन के समय में बदलाव की फर्जी सूचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। इतना ही नहीं, ट्रेन में बम होने की अफवाह भी फैलाते थे।
असल में दोनों ही आरोपी मुंबई में रहते हैं और प्राइवेट कंपनी के ठेके पर सफाई कर्मी के तौर पर ही काम करते थे। गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस में दोनों की ड्यूटी रहती थी। आरोपियों का कहना है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने ऐसा किया। दोनों कर्मचारियों की 3 राज्यों की पुलिस को तलाश थी। काफी मशक्कत के बाद इंदौर में रेलवे पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इनका ये मंशा था कि ये ट्रेन लेट पहुंचे तो मैं पश्चिम एक्सप्रेस मेरी छूट जाएगी तो मुझे उसमें नहीं भेजेगा मेरा कॉन्ट्रैक्टर, और फिर शाम के 7 बजे वाली ट्रेन में मैं सीधे जाऊंगा तो उसमें हमें जो है टाइम मिल जाएगा अपने फैमिली के साथ। दैट वाज द ओनली इंटेंशन। वी हैव रूमर मॉन्गरिंग ऑफ IPC 177, 66 का IT एक्ट का, और 3rd इज रेलवे एक्ट 150A। जयपुर में चल रही बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के कामकाज की तारीफ हुई है। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के कामकाज को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के कामकाज के लिहाज से देश में सबसे अग्रणी माना। प्रेजेंटेशन देते हुए VD शर्मा ने बूथ विस्तारक योजना को लेकर बताया कि मध्य प्रदेश में इस योजना में बहुत काम किया गया है। ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि बूथ के सभी पदाधिकारियों का डेटा इसमें सहज कर रखा जाए। मध्य प्रदेश में 93% बूथ ऑनलाइन कर दिए गए हैं। बाकी के बूथ भी जल्द ऑनलाइन किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भिंड और सीधी कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए खिलौना एकत्रित करने के लिए वो भोपाल की सड़कों पर ठेला लेकर निकलेंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत आप आंगनबाड़ी को गोद लीजिए। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूंगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने 42.23 करोड़ रुपए के अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए वो आज भी जेब में प्याज रखते हैं। सिंधिया ने कहा कि आज भी वो भ्रमण करते हैं तो कार में AC नहीं चलाते, जिससे उन्हें गर्मी का एहसास हो और वो जनता से जुड़े रहें। जितनी क्षमता है रेल योजना का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है सर्वे करने के लिए। नगर शिवपुरी के लिए चाहे सड़कों की बात हो, रेल सुविधा की बात हो, अनेक और विकास और प्रगति की बातें, उस पर हम पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने बीज निगम में ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और कई सवाल खड़े किए हैं। उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए दागी अफसरों पर कार्रवाई करने पर जोर दे रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो तय है हमारे फार्म हाउस पर, 42 फार्म हाउस पर जो तय करते हैं हम अधिकारी कि यहाँ इतना पैदा होगा उतना मिले, भाई 20% मानते हैं, 20% प्लस माइनस होता है, कभी प्राकृतिक विपदा आ जाए, लेकिन 20% ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ 50%, 60% तक लॉस हो रहा है, तो ये समझ में आता है। तो हमने कहा है कि जिन लोगों पर कार्रवाई लंबित है, तो लंबित क्यों है हमें कारण बताएं, वो इनसे वसूली की जाए। कल मैंने निर्णय कर दिया है कि जो भी दागी अधिकारी है इनसे वसूली की जाए। हमारे फार्म हाउस पर, ठीक है ना, जितना हमारा उतना लक्ष्य है उससे 1/3 आ रहा है। यदि कहीं 100 क्विंटल 30 क्विंटल पैदा हो रहा है, 70 क्विंटल कहाँ जा रहा है? यदि हम पूरा यदि लक्ष्य पर बाकी छोड़ दीजिए, आप उत्पादन पूरा कर लें तो हमारा बीज निगम निश्चित तौर मुनाफे में आ जाएगा। रीवा के गढ़ थाने के भौखड़ी गांव में बिजली विभाग के 10 की बात तो करें, लेकिन 2 कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। 2 कर्मचारियों को यहां बंधक बनाया है। दरअसल बिजली चोरी की शिकायत के मामले में पूर्व सरपंच पर कार्रवाई करने पहुंचे 2 बिजली कर्मचारियों को पूर्व सरपंच और उसके साथियों ने बंधक बना लिया। डायल 100 में सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम पहुंची और बिजली कर्मचारियों को मुक्त कराया। पुलिस ने पूर्व सरपंच समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। तो पैसा बिल लगता है तो बिल के पैसा मंगवाई नहीं कर। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें धारा 353, 341, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया, इसमें एक पूर्व सरपंच है और बाकी के लोग हैं।
इसमें जो पुलिस के द्वारा भी मामला दर्ज करके इसमें विवेचना की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में गोला मंदिर थाना में एक पीड़िता के दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से बार बार राजीनामा करने के दबाव बनाने का मामला सामने है। मामले की शिकायत टीआई से करने के बाद टीआई ने राजीनामा के लिए दबाव बनाने की शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की है, जिसके बाद सीएसपी को मामले की जांच सौंप दी गई है। दुष्कर्म का प्रकरण थाना विश्वविद्यालय में दर्ज हुआ था और आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा गया था। बेल से छूटने के बाद उसके द्वारा पुनः युवती को डराया धमकाया गया था। इस पर युवती ने 2 आवेदन थाना गोले के मंदिर में दिए थे। नगर पुलिस अधीक्षक मुरार ने एक जांच प्रतिवेदन के आधार पर जो नगर निरीक्षक गोले के मंदिर हैं उनको लाइन संबद्ध किया गया। श्योपुर में चलते वाहन में भीषण आग लग गई। वाहन को छोड़कर लोग भागे। कराहल थाना क्षेत्र के पास ऐसा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आप IBC 24 के जरिए देख पा रहे हैं। दोनों बगल से नरसिंहपुर में अभिनेत्री डॉली शाह के पैतृक गांव में परिवार के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद अब सुर्खियों में है। आए दिन दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत करते रहते हैं। आपको ये बता दें कि गोटे गांव की संपत्ति को लेकर अभिनेत्री और उनके चाचा के बीच विवाद जारी है। कुछ दिनों पहले ही डॉली शाह ने अपने चाचा के परिवार पर धोखाधड़ी और जान से मारने का आरोप लगाया था और FIR दर्ज कराई थी, जबकि अभिनेत्री डॉली शाह के चाचा का आरोप है कि डॉली शाह ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। इन्होंने हमारे घर में ताले लगा दिए थे। हमारे अपने पिता के घर में हमें घुसने से रोका जा रहा था और इस वजह से हमने एक केस किया था। पुलिस वालों के सामने कृष्ण कुमार चौरसिया और शुभम चौरसिया ने आकर हमें धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और ये धमकी जब वो दे रहे थे तब हम वीडियो ऑन करके बैठे थे। ये डॉली शाह चौरसिया है, रिश्ते में हमारी भतीजी लगती थी, अब नहीं है। इन्होंने हमारे घर में लोहे की सीढ़ी लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है, मगर हमें आज भी माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आज भी उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और SDM कोर्ट से भी इनके कुछ आदेश हुए हैं, तो इनका ये पारिवारिक विवाद है और हम लोग उसकी वेरीफाई करवा रहे हैं वो वीडियो कब का है और कहाँ का है। यदि वो हमारे ज़िले का होगा और घटना वहाँ पे हुई होगी जिसमें कि संज्ञेय अपराध बन रहा होगा, हम उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। बालाघाट में फर्जी स्कीम से पैसा डबल करने के मामले में ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा है। जेल में बंद सौमेंद्र कंकरायने और बाकी लोगों की रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। लाठीचार्ज कर ग्रामीणों को खदेड़ना पड़ा। दरअसल पुलिस ने पैसा डबल करने के मामले में 11 आरोपियों को 10 करोड़ कैश और दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया था। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए रात 10 बजे।